हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेन धीरावानी शेयरिंग सेशन के 182वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 1 श्लोक 11 और 12। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य अच्छा, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसके लिए सब व्यूहदारों पर खुद की जगह पे रहे हुए आप सभी लोग सतर्क रह के, सजाग रह के भीष्म पितामह का सब जगह से रक्षण करिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोल रहा है। फिर अगला श्लोक है 12वां। तस्य संजनयन् हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्योचे शंखम दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध महान प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में खुशी आ जाए, हरख आ जाए, ऐसा जोर से सिंह के जैसे गरज के शंख बजाया। यहाँ पे दुर्योधन थोड़ा दुखी है, विषण है। विषण बोले तो दुखी है कि सभी लोग ध्येय शून्य मेरे पक्ष में है और वहाँ पे जो भी लोग हैं वो सब ध्येयनिष्ठ लोग हैं। ध्येयनिष्ठ बोले तो फोकस्ड लोग हैं। यहाँ पे सब बोले ना, सब अपनी वाहवाही के लिए आए हैं, ऐसा उसे अंदर से तो लग ही रहा था। इसके लिए वो दुखी था। कोई मेरे लिए कौरव पक्ष में नहीं लड़ रहा है, उसको भी मालूम था। लेकिन बोले ना कि एक मुंह को ऐसा लाल रख रहा था वो, ताकि वो भी समझ रहा था कि मेरे पक्ष में ऐसे ध्येयनिष्ठ लोग गिन चुन के एक 2-3 जन है खाली, उसको सबसे ज़्यादा भरोसा कर्ण के ऊपर था। कर्ण ही सबसे बड़ा ध्येयनिष्ठ था कौरव पक्ष में। बाकी तो सब लोग, द्रोणाचार्य बोलो, भीष्म बोलो, सब यही चाहते थे कि पांडवों की विजय हो। अंदर से वो लोग वैसा ही चाहते थे और वो दुर्योधन भी समझ रहा था। अभी यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता है कि आप सभी लोग भीष्म पितामह की रक्षा करिए। भीष्म पितामह सेनापति है। अगर सेनापति को कुछ हो गया, सेनापति अगर मर गया तो पूरी सेना अस्त व्यस्त हो जाती है, इधर उधर वेर विखेर हो जाती है। पानीपत के युद्ध में विश्वासराव मर गए तो पूरी सेना अस्त व्यस्त हो गई। मराठा सेना पूरी जीत की बाजी हार में पलट गई। वो हार गए क्योंकि सेनापति मर गया। तो सेनापति का बड़ा महत्व है। और कुछ लोग व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, वो उसको देख के ही लड़ते होते हैं। काफ़ी लोग कौरव पक्ष में ऐसे थे जो भीष्म को देख के ही कौरव पक्ष में जुड़े थे। व्यक्तिनिष्ठ लोग होते हैं। अगर गया तो फिर वो युद्ध करते ही नहीं, वो भी भाग जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग ध्येयनिष्ठ होते हैं। अगर वो सेनापति गया भी तो वो युद्ध बंद नहीं कर देते, युद्ध अपना चालू रखते हैं और फिर उनको नया नेतृत्व मिल भी जाता है। मगर ऐसे ध्येयनिष्ठ लोग, दुर्योधन समझता था कि मेरे सेना में ऐसे गिने चुने लोग ही हैं। तो इसके लिए अगर भीष्म गया तो मेरी पराजय निश्चित है, ऐसा दुर्योधन को लग रहा था। तो इसके लिए वो द्रोणाचार्य को और सबको बोला था कि आप भीष्म पितामह की सभी तरह से रक्षा करिए। मगर दुर्योधन इतना सरल भी नहीं है। उसको भीष्म पितामह पे शक भी है कि वो चाहते तो है पांडवों की विजय हो,
और पांडवों को विजयी भव करके सुबह सुबह बोल के आए थे, और मेरे पक्ष में लड़ रहे, तो कैसे लड़ेंगे? दुर्योधन को बड़ा डाउट था। मगर भीष्म पितामह तो, भीष्म प्रतिज्ञा लिया था उन्होंने कि राजगद्दी की रक्षा करेंगे बोले, तो उन्होंने जिंदगी आखिरी सांस तक कौरव पक्ष में ईमानदारी से लड़े। मगर दुर्योधन भीष्म पितामह को समझ नहीं पाया, उनकी कदर नहीं कर पाया। अभी भीष्म पितामह ऐसे उतने में ही भीष्म पितामह ने शंखनाद बजा दिया। अपने सैनिकों में उत्साह डालने के लिए जोर से शंखनाद बजाया। और भीष्म पितामह बोला जाता है कि उस समय उनकी आयु थी 186 साल, 186 ईयर्स। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? आई एम 186 ईयर्स यंग। हम क्या बोलते हैं? 20 साल का लड़का जो जवान है वो क्या बोलता है? इंग्लिश में क्या बोलता है वो? आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। और भीष्म पितामह क्या कहते हैं? आई एम 186 ईयर्स यंग। बस ये फर्क है। तो भीष्म पितामह ने शंखनाद बजा दिया तो दुर्योधन भी बड़ा खुश हो गया। दुर्योधन बहुत ही खुश हो गया, बोले सबको ऐसा उन्होंने उत्साह डाल दिया। तो वैसे युद्ध की शुरुआत हो गई। दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त करते हैं। श्लोक नंबर 11 और 12। कल हम लेंगे श्लोक नंबर 13वां और 14वां, उसका पारायण करके रखते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान खगो मुखाः सहैसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः स्वैर्य हरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।